हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी कक्षा। आज हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा की। क्या होता है फाइलम सिलेंट्रेटा? इसे फाइलम सिलेंट्रेटा को कहा जाता है फाइलम निडेरिया भी कह सकते हैं। अब क्यों कहा जाता है इसको निडेरिया, उसकी अगर बात करते हैं तो निडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो भी फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स है, उन मेंबर्स के अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। इनमें क्या प्रेजेंट होगा? नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, या इन्हें कहा जाता है नीडोसाइट सेल। काम क्या है ये नीडोब्लास्ट सेल्स का? ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये एक सेल क्या है, नीडोब्लास्ट सेल्स। अब होता क्या है नीडोब्लास्ट सेल्स में? इन्हें नीडोब्लास्ट सेल्स में इनका न्यूक्लियस होगा, और साथ ही साथ इनके अंदर एक क्या होता है, एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इस स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर इनके अंदर क्या होगा, एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इस स्टिंगिंग कैप्सूल को कहा क्या जाएगा? इन्हें कहा जाता है नीमेटोसाइट। होता क्या है इस स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर? इस स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर हिप्नोटॉक्सिक भरा हुआ होता है। हिप्नोटॉक्सिन भरा हुआ होता है। क्या काम करता है हिप्नोटॉक्सिन? किसी भी एनिमल को हिप्नोटाइज करने का काम करता है, यानी खुद का प्रोटेक्शन वगैरह में काम करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं न्यूरोब्लास्ट सेल्स? ये प्रेजेंट होते हैं इनके टेंटेकल्स के ऊपर। प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स। जो भी एनिमल है, एनिमल के टेंटेकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी? नीडोब्लास्ट सेल्स। और नीडोब्लास्ट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसे कहा जाता है निमेटोसाइट। और निमेटोसाइट में क्या भरा होता है? हिप्नोटॉक्सिन। और काम क्या है इस हिप्नोटॉक्सिन का? किसी भी मेंबर को हिप्नोटाइज करना। अब हिप्नोटाइज क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको क्या करना है, खुद को बचाना होता है प्रे से। खुद को एक तो बचाना होगा, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा। क्या काम करेगा? एक तो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा। दूसरा, किसी भी अपने फूड को, अपने परे को पकड़ने के लिए भी यूज में लेता है, तो ऑफेंस मैकेनिज्म में भी काम करता है। और थर्ड क्या काम होगा इसका? ये अटैचमेंट में भी काम। थर्ड क्या काम कर रहा है ये? अटैचमेंट में भी काम। अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइलम सेरेंटेटा के अंदर पाई जाने वाली नीडोब्लास्ट सेल्स, उनका फंक्शन क्या है, तो उनका फंक्शन ये होता है कि ये क्या करवा रहे हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं, यानी कि खुद को बचाने का काम कर रहे हैं। ऑफेंस मैकेनिज्म मतलब परे को कैप्चर करने में काम कर रहे हैं। और अटैचमेंट मतलब किसी से चिपकने के अंदर काम कर रहे हैं। क्लियर? आगे अगर बात करते हैं तो इसके हैबिटेट की बात करें। हैबिटेट कैसा होता है? ये मोस्टली मैराइन होते हैं, यानी कि समुद्री जीव होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा। ये सारे के सारे हाइड्रा जो होंगे वो कहाँ पे मिलेंगे? फ्रेश वाटर के अंदर मिलेंगे। जैसे अगर बात करें फाइलम पोरीफेरा की, तो उसके अंदर स्पॉन्जिला था, वो कहाँ पे मिल रहा था? फ्रेश वाटर के अंदर मिल रहा था। और ये कैसे होते हैं? हाइड्रा कार्निवोरस होते हैं, यानी कि मांसाहारी होते हैं। सेसाइल होते हैं, यानी एक जगह भी खड़े रह सकते हैं। और फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी कि स्विम भी करते रहते हैं। जनरल फीचर की बात करें तो इनमें कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब आप सभी को पता होगा क्या होता है रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा कि एक एनिमल है, जिसको आप कहीं से भी काटो, हर जगह से वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसे कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, यानी कि सेल्स मिलके क्या बनाएगी, सेल्स का ग्रुप मिलके क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर? टिश्यू बना हुआ। साथ साथ एसिलोमेट एलिमेंट्स हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी बॉडी कैविटी इनके अंदर नहीं पाई जाती है। अगली बात करते हैं ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक को कैसे कहेंगे कि इनका जो ओरिजिन है वो कैसे होता है? इसमें एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म से। और क्या होता है? एंडोड्रम प्रेजेंट होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, लेकिन इनके बीच में मीजोड्रम की जगह क्या पाया जाता है? मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। मीजोड्रम की जगह क्या मिलेगा? मीजोग्लिया। यानी कि इनका जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? दो लेयर से हुआ है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। तो इनको क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहा। चलिए, ये इसके जनरल फीचर्स हुए। आगे बात करते हैं इनके बॉडी फॉर्म्स की। बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो दो प्रकार के बॉडी फॉर्म्स मिलते हैं इनके। एक होता है पोलिप, और एक होता है मेडूसा। एक होता है पोलिप और दूसरा होता है मेडूसा।
अब जो पोलिप है और मेडुसा है, अगर इनकी स्ट्रक्चर देखा जाए सबसे पहले, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है? ये स्ट्रक्चर अम्ब्रेला शेप की दिखती है मेडुसा की। तो मेडुसा तो कैसे होंगे? अम्ब्रेला शेप। और इनकी स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है? ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रही है अपने को, तो ये कैसे हो जाएंगे? सिलेंड्रिकल शेप। तो मेडुसा कैसे होते हैं? मेडुसा होते हैं अम्ब्रेला शेप की। और ये कैसे होंगे? पोलिप। पोलिप कैसा होगा? पोलिप सिलेंड्रिकल शेप का होगा। पोलिप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। अब जो मेडुसा होते हैं, मेडुसा हमेशा कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं। फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी कि समुद्र में घूमते रहते हैं। जबकि अगर बात करें किसकी? पोलिप की, तो पोलिप कैसे होते हैं? पोलिप सेसाइल होते हैं, यानी कि एक जगह चिपके हुए रहते हैं। अगर नेक्स्ट इनका डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो मेडुसा के अंदर अगर मेडुसा होते हैं, मेडुसा ऑलवेज कैसे होंगे? सोलिटरी होंगे। ऑलवेज कैसे होंगे? सोलिटरी। जो समुद्र है, समुद्र में जो फ्री स्विमिंग कर रहा है, फ्री स्विमिंग कर रहा है, तो कैसे रहेगा? अकेला ही रहेगा, कहीं ना कहीं इधर उधर फैल जाएगा। जबकि अगर बात करें किसकी? पोलिप की, पोलिप कैसे? ऐसा ही है, एक जगह चिपके हुए हैं, तो ये कैसे होंगे? कोलोनियल होते हैं। और साथ ही साथ में सोलिटरी भी हो सकते हैं। कोलोनियल और सोलिटरी दोनों प्रकार से। अगर अब अगला डिफरेंस देखें, तो अगर मेडुसा का डिफरेंस माउथ देखते हैं, तो किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है इसका। लेकिन अगर पोलिप का माउथ देखिए, तो किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। क्लियर? तो अगर बात करते हैं मेडुसा के माउथ की, तो मेडुसा का माउथ कैसा होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। और अगर बात करें इसमें पोलिप के अंदर, तो पोलिप का माउथ कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन होगी। पोलिप के माउथ में कैसी होगी? अपवर्ड डायरेक्शन होगी। तो ये कुछ हमारे पास क्या थे? इनकी बेसिक डिफरेंस थे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो मेडुसा का एग्जांपल हो जाएगा कौन? ओरेलिया। और अगर बात करें एग्जांपल्स की इनकी पोलिप की, तो पोलिप का एग्जांपल हो जाएगा एडम्सिया। पोलिप का एग्जांपल हो जाएगा एडम्सिया। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये मेडुसा और पोलिप बने कैसे। मेडुसा और पोलिप बने कैसे? तो मेडुसा का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यानी कि जो ये पोलिप है, जैसे कि यहाँ पर क्या है अपने पास? ये मेडुसा है, ये पोलिप है। तो जो पोलिप है, इस पोलिप के अंदर, इस पोलिप के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, पोलिप के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा? मेडुसा का। और अगर मेडुसा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अगर मेडुसा में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो क्या बनेगा अपने पास? पोलिप का फॉर्मेशन। यानी कि पोलिप अगर सेक्सुअल कर रहा है, तो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो कैसा होगी? मेडुसा की बनेगी। और अगर मेडुसा एसेक्सुअल कर रहा है, तो अगली जनरेशन बनेगी वो कौन बनेगी? पोलिप। क्लियर? ये तो कुछ एनिमल्स हो गए अपने पास में जिनमें क्या हो रहा है? पोलिप में, किसी में पोलिप प्रेजेंट है, किसी में मेडुसा प्रेजेंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं इस फाइलम के, जिनमें क्या होता है कि दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। दोनों फॉर्म्स अल्टरनेट साइकिल के रूप में पाई जाती है। यानी कि पोलिप प्रोड्यूस हो रही है एसेक्सुअली, और मेडुसा भी प्रोड्यूस हो रही है सेक्सुअली। इसे कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे कहते हैं कोल्ड मेटाजेनेसिस। क्या मतलब? जैसे यहाँ तो क्या बात कर रहे थे हम, कि अगर ओरेलिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एडम्सिया वाला यानी पोलिप की स्ट्रक्चर बनेगी। और अगर पोलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो मेडुसा की स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर है ये चीज? ये अलग अलग एनिमल्स में हो रहा है दोनों। लेकिन अगर यह तो स्ट्रक्चर जो यह फंक्शन है, वो एक ही में चलता है। एक ही में कैसे? कि एक एनिमल है, उसकी एक बार तो उसमें क्या हुआ कि मेडुसा बनी, और उसमें एक बार क्या बनेगा? उसमें पोलिप बनेगा। यानी कि दोनों स्टेज, मेडुसा और पोलिप दोनों स्टेज उसकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट है, तो उन्हें कहा जाता है मेटाजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें? एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्या? ओवेलिया, और एक और लेना फाइसेल। दो एग्जाम्पल हो जाएंगे, ओवेलिया एंड फाइसेल। क्लियर है? क्लियर?
अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अगर बात करें इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम की, तो कैसा मिलेगा? एक्सोस्केलेटल सिस्टम मिलेगा, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सम एग्जांपल्स आते हैं कौन? कोरल्स के अंदर इसके अंदर एक्सोस्केलेटल पाया जाता है। डाइजेशन की बात करें तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि ब्लाइंड सेक प्रेजेंट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे? जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो माउथ होगा इसके अंदर, और ये कंप्लीट क्या होगी इसकी? गैस्ट्रो कैविटी हो जाएगी। कंप्लीट क्या हो जाएगी इसकी? गैस्ट्रल कैविटी हो जाएगी। और इसकी जो गैस्ट्रल कैविटी होती है उसे कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जैसे इसकी ये जो गैस्ट्रल कैविटी है इसे कहा जाएगा क्या? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या बोल देते हैं इसको, या इसे बोल देंगे स्लेंट्रॉन, या इसे क्या बोल देंगे? स्लेंट्रॉन। क्लियर? अब काम क्या है इस सिलेंडरोन का, गेस्ट्रल कैविटी का? एक तो क्या होगा, इसके अंदर जो फूड आएगा उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा। फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा। और फूड का डाइजेशन कैसा हो रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर हो रहा है, और साथ ही साथ कैसा हो रहा है? इंट्रा सेलुलर भी हो रहा है। और कहाँ पे होगा? सिलेंट्रोन के अंदर होगा, एज वेल एज इसके अंदर क्या मिलेगी? फूड वैक्यूल्स पाई जाएगी। तो इस गैस्ट्रल या सिलेंट्रोल के अंदर क्या मिलेगी? फूड वैक्यूल्स। और उन फूड वैक्यूल्स में क्या होगा? फूड का डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रा सेलुलर भी होगा। क्लियर? और एक ही देखो, ब्लाइंड स्टेट प्रेजेंट है तो माउथ ही एक ही होगा। माउथ ही क्या काम करेगा दोनों पर्पज के लिए, यानी कि माउथ का फंक्शन भी करेगा और एनएस का फंक्शन भी करेगा। यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। और कौन सी प्रोसेस से? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। एक्सक्रीटरी मैटर क्या हो जाएगा इनका? अमोनिया हो जाएगा। नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम क्या होता है? डिफ्यूज टाइप का। और क्या होते हैं? नॉन पोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि नर्व नेट मिलता है। किसी प्रकार का कोई भी सिस्टम इनके अंदर डेंड्राइट्स वगैरह नहीं मिलते। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअली होता है। कौन सी फॉर्म से? बाई बडिंग से। सेक्सुअली होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, गैमीट बनते हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। मतलब क्या है कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा। ठीक है। लास्ट में अगर बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स की बात करें तो हाइड्रा होता है, कैसा है? फ्रेश वाटर पोलिप हो गए। ओबेलिया है, इसे सीफर कहा जाता है। फाइसेलिया है, इसको पोर्टुगेज मैन ऑफ वार कहा जाता है, न्यूरोटॉक्सिस कहते हैं, और पाया जाता है इसके अंदर। ओरेलिया है तो जेली फिश आ जाएगा इसको। सी एनिमोन है, इसको स्केलेटल एब्सेंट होता है तो एडम्सिया कहते हैं। कोरल्स हैं, जैसे कैल्शियम का सी एच का स्केलेटल सिस्टम पाया जाएगा। प्लेटुला है तो सीपेन कहते हैं। बोर्गोनिया है, सीपेन कहते हैं। मिड ड्राइन है, ब्रेन कोरल कहा जाता है। कोरलियम है, इसको रेड कोरल या मूंगा कहा जाता है। क्लियर? ये सारे क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।